मैं रोज़ उससे कहती थी, मुझे तुमसे मिलना है। हर बार फ़ोन पे बातें मुलाकातों की ही होती थी। उसने भी बहुत समझाने की कोशिश की मुझे कि हर एक बात पे ज़िद नहीं करते और हर एक रिश्ता मुलाकातों से नहीं निकलते। वो समझ ही नहीं पाया मेरे जज्बातों को और मैं कह भी नहीं पाई अपने बातों को। ऐसे तो कोई ख़ास बात मुझे भी नहीं करनी थी, बस एक डरावना सा सपना देखा था, इसलिए थोड़ी सी डरी हुई थी। उसने बताया तो था मुझे कि उसकी दीदी की शादी है, दिल्ली जा रहा हूँ, वहीं से सारी शॉपिंग भी करनी है। मैंने भी उसको एक लंबी सी लिस्ट थमा दी, क्या क्या चाहिए मुझे सब अच्छे से 3 बार जता दी। वहाँ वो शादी की शॉपिंग में इतना व्यस्त हो गया, कॉल तो छोड़ो, एक मैसेज तक करना भूल गया। बस इतना ही तो कहा था उससे कि एक बार मिल लो जाने से पहले, पर उसे सुननी कहाँ है मेरी। तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, ये कह के फिर से फ़ोन रख दिया उसने। अब तो मुझे भी गुस्सा आने लगा था। आखिर वो हर एक बात को मजाक में ले लेता था। कितना भी कह दूँ कुछ सीरियस बात करनी है, वो हंस के टाल देता था। कुछ दिन तो मैंने भी उसे कॉल नहीं किए। ही मस्ट बी बिजी, यही सोच के। मन तो बहुत कर रहा था एक बार उसकी आवाज़ सुनने को। फिर मैंने सोचा, इतनी इम्पोर्टेंस, वो भी एक सपने को। देखते ही देखते फिर से शाम हो गई। खाना खाकर मैं भी अपने रूम में आराम करने चली गई। जब आंखें बंद हुई तो खुद को दिल्ली में पाया मैंने। थोड़ी शाम और थोड़ी हवा चल रही थी। जब पीछे मुड़ के देखा तो वो वहीं खड़ा हुआ था। शायद किसी से एड्रेस पूछ रहा था। मुझे वहाँ देख के मुस्कुराया उसने। पीछे से ट्रक आ रहा था, देखा ही नहीं उसने। ध्यान जब मेरा गया, दौड़ के उसके पास गई। हट जाओ रास्ते से, जोर जोर से चिल्ला रही थी। शोर ज़्यादा होने के कारण मेरे इशारों को वो समझ नहीं पाया और ये बुद्धू ट्रक के सामने आकर ही खड़ा हो गया। एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरे देखते ही देखते ये क्या अनर्थ हो गया। दिल बहुत तेज घबरा रहा था, कहीं कुछ हो ना जाए, भगवान से बस इतना ही चाहा था। जब उसके पास पहुंची मैं, खून में लथपथ पाया उसे। खुद को संभालना और भी हुआ मुश्किल। रोते रोते जब आंखें खोली, अपने ही कमरे में पाया खुद को। एक बार फिर से घबराहट में फ़ोन उठाया मैंने। वो कहाँ है, कैसा है, ये जानने की कोशिश की मैंने। The number you're trying to call is currently switched off. इतनी जल्दी क्या है डरने की, फ़ोन चार्ज नहीं होगा, तसल्ली दी। दूसरे दिन फिर से कॉल किया उसे। The number you're trying to call is currently switched off. अब बस बहुत हो गया था। अब वो कैसा है मुझे जानना ही था। इन सब के चक्कर में मैं तो भूल ही गई थी। आज तो 11 अगस्त है, इसी दिन तो आना था वापस उसको। अच्छा, अब एक काम करती हूँ, उसके घर ही चली जाती हूँ। बर्थडे में गिफ्ट दी हुई उसकी फेवरेट ड्रेस पहन लेती हूँ। पेरेंट्स ना मना कर दे जाने से, इसलिए पीछे के रास्ते से घर से बाहर गई। उसके घर पहुँच के डोरबेल भी बजा दी। जैसे ही उसकी मम्मा ने दरवाज़ा खोला, अंदर आकर नाश्ता करने पूछा। मुझे तो बस अपने दोस्त से मिलना था। मम्मी से कहा जल्दी से उसे बुला दो। उन्होंने कहा 10 मिनट का इंतज़ार करो। मैंने भी सोचा बस 10 मिनट, कोई बात नहीं, इतना लंबा इंतज़ार किया है तो 10 मिनट और सही। तब तक मैंने हम दोनों की कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग सुनी। फ़ोन में हम दोनों की फ़ोटो देख रही थी। पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी। मुड़ के देखने से पहले सारी लाइंस एक बार फिर से रिवाइंड कर ली। आखिर कॉल एंड मैसेज क्यों नहीं किया, बहुत है आज लड़ने को। जब पीछे मुड़ के देखा मैंने तो मेरी मम्मा एक डॉक्टर के साथ खड़ी थी। डॉक्टर आई और मुझे अपने साथ ले गई। न जाने आज मम्मा यहाँ कैसे आ गई। मुझे तो बस अपने दोस्त की एक झलक देखनी थी। आज फिर से उससे मिलना ना हो पाया। आखिर उसने ही तो समझाया था मुझे, हर एक बात पे जिद नहीं करते, हर एक रिश्ते मुलाकातों से नहीं निभते। मैं रोज उससे कहती थी, मुझे तुमसे मिलना है। हर बार फ़ोन पे बातें मुलाकातों की ही होती थी। सांजलि अग्रवाल।